अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आई बटन में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप जाके उनको पहले वॉच आउट कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। लास्ट में हमने कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कमेंट्स के बारे में और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। अब कांस्टेंट आपके पास प्रोग्रामिंग में ऐसी ऐसी वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती है, यानी वो अपनी वैल्यू को मेंटेन रखती है। वो कभी भी प्रोग्राम चलते हुए या बाद में जब कभी वैल्यू को चेंज नहीं करती है, वो होती कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, आज जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स का। अब हम डिस्कस करने लगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स आपके पास एक ऐसी वैल्यूज हैं वेरिएबल्स आपके पास ऐसी वैल्यूज़ हैं कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वैल्यूज़ को चेंज करती रहती हैं। ठीक है, एग्जांपल कि जैसे आपने फर्स्ट इनपुट दी उसको 5, सेकंड बार जब प्रोग्राम चला है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है वो वैल्यू कन्वर्ट होगी 5 से 10 में या 5 से 25 में, जिसमें भी आपने कन्वर्ट किया रिप्लेस कर देगा 5 को उस वैल्यू के साथ जो है। तो मीन्स आपके प्रोग्राम जब चलेगा तो उसमें वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो कभी फिक्स नहीं रहेगी, चेंज वगैरह हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टेंट में ऐसा नहीं, कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि आपके पास वो वैल्यूज़ फिक्स रहेंगी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है। अब होता है क्या, वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेन वर्ड वेरिएबल क्या होता है? जब भी आपने प्रोग्रामिंग के अंदर किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू सेव करनी हो, जब भी आपने प्रोग्रामिंग के अंदर कोई वैल्यू सेव करनी है टेम्परेरी तौर के ऊपर जो है, तो हम उसको कहाँ सेव करते हैं? हमेशा वेरिएबल में जाके सेव करते हैं, ताकि आपका जब प्रोग्राम चलेगा, जब उसको नीड होगी किसी वैल्यू को जो है, तो हम उसको कॉल कहाँ से करेंगे? हमेशा वेरिएबल से कॉल करेंगे, क्योंकि आपका जो वैल्यू है वो चाहे न्यूमेरिक हो, चाहे वो पॉइंट्स की हो, चाहे वो कैरेक्टर फॉर्म की हो, वो सारा का सारा डाटा कहाँ सेव होता है? आपको वेरिएबल में जाके सेव होता है। इसको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल मीन्स मेमोरी लोकेशन, जहाँ पर डाटा आपका जाके फिजिकली स्टोर होगा, ताकि जब आपके प्रोग्राम में आपको वैल्यू की ज़रूरत पड़े तो आप उसको इजीली बाय वेरिएबल कॉल वगैरह करके उसको काम को परफॉर्म कर सको। तो वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन एज द डाटा टाइप इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। जो वैल्यू कहाँ सेव करेगा? कंप्यूटर मेमोरी में जाके सेव करेगा टेम्परेरी तौर के ऊपर जो है, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप उसको कॉल करो, आप अपने काम को इजीली परफॉर्म कर लो। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज इन अ प्रोग्राम। अब यहाँ वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो है। इट मीन्स डैट इन अ प्रोग्राम इफ वेरिएबल कंटेन्स वैल्यू 5, देन लेटर वी कैन गिव इट टू अनदर वैल्यू डैट रिप्लेस द वैल्यू 5, जो आपकी 5 वैल्यू को रिप्लेस कर देगा उस इनपुट जो न्यू वैल्यू को आपने गिवन किया होगा। ठीक है, अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन करना है तो वहाँ पे 2 स्टेप बेसिक होंगे उसको। ठीक है, 2 स्टेप कौन कौन से होंगे? आइडेंटिफायर और उसकी डाटा टाइप। अब आइडेंटिफायर क्या होता है? सपोज करें कि हर एक स्टूडेंट का या हर एक पर्सन का यूनिक नेम होता है। अब यूनिक नेम मीन्स कि आपने एक वेरिएबल का नाम रखा एक्स, ठीक है, उससे आपने वैल्यू सेव की फर्स्ट वैल्यू। एक का नाम रखा आपने वाई, उससे आपने सेकंड वैल्यू सेव की। एक का नाम रखा आपने सम। ये तीनों क्या हैं? आपके आइडेंटिफायर्स हैं। एक्स में आपको एक्स क्या बता रहा है? एक यूनिक नेम है भाई, कि यहाँ पे एक्स में एक फर्स्ट वैल्यू आ रही है, वाई में सेकंड आ रही है और सम में इन दोनों का सम आ रहा है। तो हमने हर एक का क्या रखा? वेरिएबल का कोई ना कोई यूनिक नेम रखा। हर एक वेरिएबल का कोई ना कोई यूनिक नेम है, जो कि यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स आइडेंटिफाई करना। और हर एक आइडेंटिफायर का कोई ना कोई डाटा टाइप हो गए। दो वर्ड्स, डाटा एंड टाइप। डाटा मीन्स डाटा, टाइप मीन्स किस फॉर्म में डाटा आप लोग इनपुट गेट करोगे। तो ये तो डाटा टाइप भी होगा वेरिएबल का, और उससे क्या होगा? आइडेंटिफाइड भी उसका कोई ना कोई होगा। ठीक है, और वेरिएबल नेम जो है हमेशा यूनिक होते हैं, कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। डाटा टाइप्स डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। डाटा टाइप ये बता रहा है कि आपका डाटा किस टाइप का स्टोर होगा, कहाँ पे? वेरिएबल के अंदर जो है। अब टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे टाइप ऑफ डाटा और मैचिंग डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज है। हमने लास्ट में 3 कॉन्स्टेंट की टाइप्स पढ़ी थी, अगर आपको याद होता हो। कौन कौन सी थी? इंटीजर थी, रियल थी और कैरेक्टर थी। ओके, अच्छा, अब आप लोग को आइडिया होगा कि हमने पढ़ा था इंटीजर में क्या होता है, प्लस माइनस में होती है वैल्यूज में, +-1 +-2 विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट पॉइंट ना फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, उसको कहते हैं इंटीजर वैल्यूज। जो प्लस माइनस में हो लेकिन पॉइंट में ना हो, उसको कहते हैं इंटीजर। अब एक ऐसी वैल्यूज जो प्लस माइनस में भी है, जो प्लस माइनस में भी है और पॉइंट में भी है, उसको कहते हैं रियल। रियल यानी फ्लोट। अब इंटीजर को हम शो करते हैं इंट से, रियल को हम लोग शो करते हैं फ्लोट से। और कैरेक्टर को हम लोग आपको बताया था, जब भी आपने कोई कैरेक्टर फॉर्म इनपुट लेनी हो या उसको आपने सेव करना हो, तो हमेशा आपका जो शो करना हो कैरेक्टर फॉर्म को, तब शो किस तरह करोगे? विद हेल्प ऑफ सिंगल कोट्स के अंदर जो है। तो उसमें आप अल्फ़ाबेट लिख लो,
नंबर लिख लो या डिजिट लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। कैरेक्टर को हम शो करते हैं CHR के जरिए जो है। अब इंटीजर की इनपुट वैल्यूज आ गई एग्जाम्पल के तौर पे जो 1 2 3 पॉजिटिव। अगर हमारे पास यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वहाँ पे पॉजिटिव होगा। अगर रियल है तो रियल को हम शो करते हैं कंप्यूटर सी के अंदर जो सी लैंग्वेज के अंदर जो फ्लोट के जरिए, उसकी वैल्यू का 23.5 जो है सैम्पल वैल्यूज है। कैरेक्टर की आपके पास यहाँ पे आ गया सिंगल कोट्स यानी ए फॉर्म आ गया यहाँ पे जो। ये रहे हमारे पास क्या डाटा टाइप्स आ गए जो हम बताएंगे कि हमने कौन से वेरिएबल को कौन सा डाटा टाइप असाइन करनी है। आ गया डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल। हर एक जो वेरिएबल की कोई ना कोई जो होता है डाटा टाइप होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने आपकी एज इनपुट लेनी है। अब एज किस में आएगी, हमारे पास एज आएगी इंट फॉर्म के अंदर जो है। अगर बात करूँ मैंने आपकी हाइट फाइंड आउट करनी है या आपकी हाइट इनपुट लेनी है तो हाइट किस में आएगी, फ्लोट में आएगी, क्योंकि फ्लोट यानी रियल में आएगी, रियल यानी पॉइंट फॉर्म में आएगी। तो मुझे पता है कि आपकी हाइट जो है किसी की 5.5 हो सकती है, किसी की 5.6 है, 5.8 है, किसी की 5.9 भी हो सकती है। तो मीन्स ये वेरी कर रही है, लेकिन क्या है कि आपकी इनपुट जो है ना ये हाइट की किस में आ रही है, पॉइंट में आ रही है, ठीक है। ओके, हम यहाँ देखते हैं तीन टाइप, इसकी भी तीन टाइप्स ही हैं जैसे हमारे पास लास्ट टाइम था कॉन्स्टेंट की थी। यहाँ फर्स्ट है इंटीजर, इंटीजर यानी इंट। अब दो वर्ड साइंड है और अनसाइंड। साइन मीन्स इसका मीनिंग होता है कि जो हमने साइन यूज करना हो, जैसे मैं कहता हूँ माइनस, अब वो साइंड है। अगर एक वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो उसके साथ मीन्स कोई ना कोई सिंबल तो आ रहा है ना, साइन उसके साथ लगा हुआ कोई ना कोई जो है। तो उसको हम कहते हैं क्या चीज़, साइन वैल्यूज है। जहाँ पे माइनस वाली वैल्यूज, ये एक रेंज आ गई है जहाँ पे पॉजिटिव भी आएगी और नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी, कहाँ पे साइन के अंदर जो है। अच्छा, अब इसकी रेंज क्या है, -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, ये रेंज स्टार्टिंग रेंज जहाँ से लेके कहाँ तक आएगा, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7 तक, ये आपकी रेंज है जहाँ पे आपको साइंड इंट वैल्यूज़ को हम लोग इजीली सेव वगैरह कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो रेंज आपको मे बी एमसीक्यूज में पूछ ले, ठीक है। साइंड मीन्स जहाँ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव वैल्यू भी है, उसको हम कहते हैं क्या चीज़, साइंड इंटीजर फॉर्म जो है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता है, एमसीक्यूज पूछता है कि हाउ मेनी बाइट्स ऑफ मेमोरी कंज्यूम बाय द इंटीजर, कितने बाइट कंज्यूम करेगा ये, 4 बाइट ऑफ मेमोरी को यूज़ करेगा इनपुट को या वैल्यू को सेव करने के लिए, ओके। और उसका वेरिएबल का जो हमने डाटा टाइप का हम लोग यूज़ किस तरह करेंगे, विद हेल्प ऑफ इन फॉर्म जो है, ठीक है। अच्छा, साइन समझ आ गई, साइन में कौन सी वैल्यूज आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ गए हैं किस चीज़ के ऊपर, अनसाइन। अनसाइन मीन्स विदाउट साइन, विदाउट साइन मीन्स कि जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज कोई नहीं होगी, सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम डिस्कस ये किया था, अगर आपकी वैल्यू के साथ कोई भी साइन नहीं आ रहा तो उसका मीनिंग होता है कि वो कौन सी है, पॉजिटिव है। तो मीन्स हमारे पास अनसाइन मीन्स जहाँ आपका सिंबल नहीं आएगा, तो हमें वैल्यूज़ कौन सी आएंगे, बस पॉजिटिव वैल्यूज़ की हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अनसाइन इंटीजर। इसकी रेंज है 0 से, अब इसकी रेंज 2 1 4 7 4 3 8 6 4 8 से लेके यहाँ तक जा रही थी। अब ये इसकी रेंज की आगे डबल हो गया, क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 से हो गया, पहले था यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पे 0 से लेके यहाँ तक, तो उसकी रेंज यहाँ पे क्या हो गई है, डबल हो गई ड्यू टू अनसाइंड इंटीजर, ओके। अगर तो फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स में इस तरह होता है जो पॉइंट फॉर्म में इनपुट आती है, जिसमें हम एक्सपोनेंट की पावर यूज़ करते हैं कि 3.14 × 10 की पावर समथिंग, या 1.827 × 10 की पावर समथिंग। अब 10 की पावर लिखनी है तो मीन्स उसका आंसर किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट, हम शो किस तरह करेंगे, फ्लोट के जरिए जो है, ठीक है। अभी इसकी रेंज आ गई है 3.4 × 10 की पावर 38 से लेके 3.4 10 की पावर 38 तक, ये -38 से लेके पॉजिटिव 38 तक इसकी रेंज आ गई है, जहाँ पे आपने इसको इजीली सेव कर सकते हो। सॉरी, अब मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रही है, 4 बाइट ऑफ मेमोरी यूज़ करता है कौन, फ्लोट भी जो है। इंट भी 4 बाइट यूज़ कर रहा है और फ्लोट भी 4 बाइट ही यूज़ कर रहा है। कैरेक्टर में आते हैं, कैरेक्टर होता है जब कैरेक्टर फॉर्म में हम आते हैं तो कैरेक्टर फॉर्म का होता है कि वो आपका जो है एक किसी वो आपके पास एक डिजिट फॉर्म हो, चाहे आपके पास कैरेक्टर अल्फ़ाबेट फॉर्म हो, कोई सिंबल हो, तो मीन्स हम वहाँ पे किसमें सेव करेंगे, उसको उसको हम सेव करेंगे कैरेक्टर फॉर्म के अंदर जो है, जो सिंगल कोट्स में एनक्लोज्ड होंगे। कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, 1 बाइट ऑफ मेमोरी को ये करेगा कंज्यूम आपकी कोई इनपुट को सेव करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप इधर इसको इधर रीड कर लीजिएगा, आपको उम्मीद है काफ़ी तक समझ आ जाएगी। ओके, आगे देखते हैं नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब आपके पास कुछ रूल्स आते हैं कि आपने वेरिएबल नेम किस तरह डिफाइन करना है, या आपके पास कौन से वेज है जिसके ज़रिए आप लोग जो है अपने वेरिएबल्स को कोई ना कोई यूनिक नेम असाइन कर सकते हैं। अब देखें, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा था कि आपके वेरिएबल नेम प्रोग्रामिंग के अंदर कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रोग्राम के अंदर जो है आपका वेरिएबल क्या हो, नेम यूनिक हो, सेम ना हो, ठीक है। अब कौन कौन से वेज है कि हम उसको यूनिकनेस और बढ़ा सकते हैं, वो हम यहाँ पर रूल्स को डिस्कस करते हैं। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर, फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड टू नेम अ वेरिएबल।
अब फर्स्ट है कि आपने करना क्या है। आपने जब भी कोई अपना वेरिएबल नेम रखना तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपर केस यूज़ करो, लोअर केस यूज़ करो, डिजिट यूज़ कर लो या अंडरस्कोर यूज़ कर लो। ये चारों आपके पास एप्लीकेबल है किसी के लिए वेरिएबल नेम को रेडी करने के लिए। बस डिफरेंस आपने ये याद करना है कि आपका जो वर्ड है, आपका जो वेरिएबल नेम जो है वो कभी भी किसी भी डिजिट से स्टार्ट ना हो, डिजिट यानी न्यूमेरिक फॉर्म से स्टार्ट ना हो। और एक और सिंपल सी बात कि आपने जो है आपका वेरिएबल नेम में जो है अगर आपने लिखा हुआ था वहाँ पे, अब आपने वहाँ लिखा हुआ था 10th क्लास, अब 10th और क्लास में अगर डिफरेंस होगा तो मीन्स वो वहाँ पे एरर शो कर देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल नेम के दरमियान स्पेस अलाउ नहीं है। जब भी आपने वेरिएबल नेम यूज़ करना है तो आपने उसके दरमियान स्पेस नहीं देनी है। अगर आपको वहाँ ज़रूरत पड़ जाती है कि दो नेम यूज़ करने हैं, आपने उसके दरमियान में आपने क्या यूज़ करना है, अंडरस्कोर यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, अंडरस्कोर को यूज़ कर लेना, ताकि आपका वहाँ पे डिफरेंस जो है वो शो ना हो, वो एक पूरा का पूरा एक वैल्यू को ही हम लोग रिप्रेजेंट करें। ये होता है विद हेल्प ऑफ अंडरस्कोर जो है, ठीक है। अब और इसके अलावा जो बात है कि आपका जो वेरिएबल जो जितने भी रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स हैं उनको आप वेरिएबल नेम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट एफ है, फ्लोट है, इंट है, कैरेक्टर फॉर्म है, ये आप कभी भी एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर ये ऐसे करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, अब आपके पास कुछ रेंज आ गई है यहाँ पे। अब रेंज इस तरह होती है कि आप एक जो है वेरिएबल नेम को कितना लेंथी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जो कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लेंथी हो गए हैं, थोड़ा सा स्मॉल फॉर्म रखना था कि आपके लिए कॉल करना यूज़ करना क्या रहे, ईजी रहे। जैसे मैं कहता हूँ मैंने सम लिखा, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सम ऑफ ऑल नंबर्स ये वो, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड क्या है, सम लिख दो। सम का मीनिंग क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स है। और अगर से लिखूँ सम ऑफ ऑल नंबर्स A1 A2 A3 ऐसे लिखूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम कहते हैं हम लोग अपने वेरिएबल नेम को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट पे था वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेट्स, लोअर केस, upper case, digits or underscore. Fine. A variable name can only contain alphabets, upper case, lower case, digits and underscore. ठीक है, हम यहाँ पे upper case भी यूज़ कर सकते हैं, lower case भी, digits भी और underscore भी। Variable name must be being with a letter or an underscore. कि आपका जो variable है वो start कैसे हो सकता है, letter, alphabet से या underscore से। It cannot be being with a digit. Digits से आप इसको शो नहीं कर सकते। जैसे होता है ना फोर्ड, सम, ऐसे नहीं करना हमने यहाँ पे। जैसे होता है ना यहाँ पे 5 ऐड कर देना, यानी 5 ऐड, वन 1 ऐड, ऐसे तो नहीं करना हमने यहाँ पे। अगर आपने कोई नेम रखना स्टार्ट से होगा लेटर से या अंडरस्कोर से। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज अ वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड कभी आपका वेरिएबल नेम यूज नहीं हो सकता। There is no strict rule on how long a variable name should be, but we could choose a concise length for a variable name to follow good design practice जो है। ठीक है, तो आपने अगर आपके पास एक आपका काफ़ी लेंथी प्रोग्राम आपने वेरिएबल नेम रखना है तो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है। आपको प्रोग्राम का जो वेरिएबल लेंथ है क्या होना चाहिए, हमेशा शॉर्ट ही होना चाहिए, ताकि आपको कॉल करने में, यूज़ करने में ईजी रहे। सो यहाँ तक था टॉपिक आज का। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है तो आप मुझे कमेंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसका रिस्पॉन्स आपको इजी वे से प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप किसी भी किस्म का प्रॉब्लम फेस नेक्स्ट टाइम ना करनी पड़े। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।